बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर ना करते सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख कर तजवीज़ दी गई है सदर की जानिब से। इस लेटर में क्या लिखा गया है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे बाउंड हो गया है, सदर मुमलिकत ने तारीख़ क्या दी है इलेक्शन की, कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से है। अधूरी ख्वाहिश के हवाले से आज एक समात के दौरान चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ रिमार्क्स दिए अपनी अधूरी ख्वाहिश के हवाले से। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ भी आप कहें, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात से आउट कर दिया जाएगा और उसके लिए कुछ जो स्टेप्स सामने आए थे तो उस पर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये जो स्टेप्स हैं वो इसलिए उठाए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बैन किया जाएगा, उनसे बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। कुछ तफसीलात हैं, इस हवाले से भी आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाजरीन साइफ़र मुकदमा और 5 बड़ों की मुलाकात का मामला क्या है, इस पर भी अहम तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की व्लॉग का आगाज़ जो है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से करूँगा। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि सदर मुमलिकत ने बिल आखिर इलेक्शन की तारीख़ की जो तजवीज़ है वो दे दी है और 6 नवंबर सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की डेट दी गई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सदर मुमलिकत की जानिब से लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को, और उस लेटर में उन्होंने तजवीज़ जो दी है इलेक्शन की तारीख़ की वो तजवीज़ है 6 नवंबर की। तो यानी कि आज से अगर दिन काउंट किए जाएँ तो कोई 54 दिन बनते हैं जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से ये तारीख़ दी गई है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपने जो उनके हीले बहाने हैं वो तो कहेगा कि नहीं जी हम तो हल्का बंदियाँ कर रहे हैं और उसके बाद 54 दिन के अंदर हल्का बंदियाँ ना भी हों तो अभी शेड्यूल कैसे जारी कर देते, आप पहले तारीख़ दे देते, अगर ये भी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर का एक वो था वो उन्होंने कर दिया है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी जेल से पैगाम भिजवाया था सदर मुमलिकत के लिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जो डेट है वो आप दें। तो प्रेशर था प्रेसिडेंट के ऊपर भी, पार्टी की तरफ से भी था, और फिर जाहिर सी बात है आइन क्या कहता है उसको भी देखना है। इलेक्शन एक्ट जो कुछ कहता है वो तो बाद में चीज़ आएगी क्योंकि वो आइन से मुतसादम नहीं हो सकता, तो इसलिए सदर मुमलिकत ने तारीख़ देनी ही देनी थी, तो उन्होंने तजवीज़ जो है वो तारीख़ कर दी है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज 5 बड़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, और ये जो मुलाकात है वज़ारत कानून में आज निगरान वज़ीर कानून और जो चारों सूबाई वज़रा हैं निगरान वज़रा, उनके दरमियान ये मुलाकात हुई है। यानी कि और इस मुलाकात के अंदर इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई है, और उसके बाद एलामिया जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है और इसमें ये सारे मुतफ़िक़ थे कि इलेक्शन की जो तारीख़ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक पहलू इसका ये भी है कि ये प्रेसिडेंट की तारीख़ तजवीज़ करने से पहले इनका जो एलामिया था वो आया, और फिर इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिसका प्रेशर डाला जा रहा था कि प्रेसिडेंट जो तारीख़ है कोई वो तजवीज़ ना करें। इसके बाद फिर वज़ारत कानून और ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद भी जो एलामिया आया और इसमें यह कहा गया कि नहीं जी ये जो तारीख़ है वो तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, हम सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं और पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। तो ये इस मीटिंग के अंदर इन 5 की ये मीटिंग थी जिसमें डिसाइड हुआ, और ज़ाहिर सी बात है इस मीटिंग के बाद जब ये ख़बर सामने आई तो मज़ीद एक प्रेशर था सदर मुमलिकत के ऊपर कि वो तारीख़ जो है उसका ऐलान ना करें। लेकिन और ज़ाहिर सी बात है ये जब एलामिया सामने आया तो मज़ीद जो प्रेशर था वो बढ़ा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीख़ की जो तजवीज़ है वो दे दी गई है। मुलाकात में कंवर दिलशाद पंजाब से, मोहम्मद उमर सोमरो सिंध, अरशद हुसैन शाह KP और अमानुल्लाह कनरानी जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान से जो है वो शिरकत की। ये सूबाई वज़राए कानून है निगरान, और जो हैं
वफाकी वज़ीर कानून निगरान वो अहमद इरफान असलम हैं। तो ये इन पाँचों की एक अहम मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद ये जो एलामिया है वो सामने आया, जिसका कुछ जो खुलासा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रेसिडेंट ने जो तारीख़ है वो दे दी है। अब यहाँ पर मामला ये आ चुका है कि ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं भी कराता, जो कि प्रेसिडेंट ने तारीख़ दी है, लेकिन अब एक नई बहस और मामलात इस वक्त मज़ीद फंस चुके हैं। और यही ये चाह रहे थे अपोजिशन या नून लीग के सदर ना दें, क्योंकि अगर उन्होंने तारीख़ दे दी तो आइनी तौर पर तो वो ठीक होंगे कि उन्होंने तारीख़ दे दी है। तो अब ये सारे का सारा जो मामला है, मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर ये चीज़ डिसाइड करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तशरीह करती है कि अब ये जो सारा मामला फंस चुका है कि इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई वो आइन से मुतसादम है, और फिर उसके बाद चूँकि हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन, मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद हल्का बंदियाँ लाजमी करनी है, तो इस सारी की जो तशरीह है उसकी ज़रूरत है, जो कि मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो एक नया इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो शुरू हो चुका है। बहरहाल प्रेसिडेंट ने अपना जो सरप्राइज़ देना था वो दे दिया है, और अब मामलात जिस तरीके से ऑफिशियल एक्ट और आर्मी एक्ट था, जिसमें प्रेसिडेंट ने ट्वीट तो कर दिया, हालांकि वो दोनों कानून तो बन गए क्योंकि वो वापस नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट किया उसके बाद सवालात खड़े हो गए। तो अब यहाँ पर भी जो सवालात हैं वो खड़े हो गए, और एटलीस्ट हिस्ट्री में अब ये सारा रिटन होगा कि प्रेसिडेंट की तरफ से ये चीज़ें की गई, लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो क्या करते रहे हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस की अधूरी ख्वाहिश का क्या मामला है। आज दौराने समाअत चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने क्या कहा और क्यों वो थोड़े से बुझे बुझे भी लगे। आज तो हुआ ऐसे कि गन एंड कंट्री क्लब से मुतल्लिक ये समाअत थी, और इस समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जो फ़रीक़ैन थे, वकला थे, उन्होंने कहा जी कि समाअत को बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया जाए, नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस आएंगे तो यानी कि वही इस मामले को देख लेंगे। तो केस में ओवरऑल कोई पेशरफ तो नहीं हुई, लेकिन इसमें अहम चीज़ 2-3 रिमार्क्स थे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के। तो इसमें एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ने वकील साहब को देख कर ये कहा कि हम आपको भी गुड टू सी यू कहते हैं, यानी कि उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ़ जस्टिस साहब ने गुड टू सी यू एक मरतबा फिर आज अदालत में कहा। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो केस है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, अब ये केस नया बेंच सुनेगा, ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे इसकी वो ख्वाहिश पूरी हो, उम्मीद है अगला बेंच इस केस को एंजॉय करेगा। तो ये 3-4 रिमार्क्स थे जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जाते जाते इस मुकदमे के अंदर दिए हैं, और ज़ाहिर सी बात है वो इस मुकदमे को नहीं सुनेंगे। जब दोबारा ये मुकर्रर होगा समाअत के लिए तो नया बेंच इस हवाले से तश्कील जो है वो होगा। लेकिन उन्होंने एक अपनी अधूरी ख्वाहिश का यहाँ पर एक किस्म का इजहार किया है कि उनकी शायद कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और इस पर वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे इसकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। और मेरे ख़्याल से खैर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अब तो खैर बहुत ही लेट कर दी है। जो इनसे उम्मीदें या इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से था कि इन्होंने फ़ैसला तो दिया 90 दिन के अंदर इंतखाबात का, इन्होंने कहा भी कि तमाम जजेस इस हवाले से मुतफ़िक भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये कुछ नहीं कर पाए। एटलीस्ट अगर तो अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती थी। इंतज़ामिया अगर उसमें आपको हेल्प आउट नहीं भी कर रही, जो कि चीज़ें हुई जिस तरह से तनकीद भी ख़ास तौर पर हुई, लेकिन एटलीस्ट जो आपके एंड से चीज़ें हो सकती थी या जो आपके हाथ में चीज़ें थी वो की जा सकती थी, यानी कि आप कार्रवाई को इनिशिएट करते। आगे फिर अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट मज़ीद इंतज़ामिया ना करती तो फिर उसमें वो मज़ीद भी फंसती। तो बहरहाल अब बेशक चीफ़ जस्टिस साहब की कोई ख्वाहिश पूरी हुई है या नहीं हुई, वो कहते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अब जो सिचुएशन है इसमें जस्टिस साहब की, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से बहुत लेट जो है वो कर दिया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, साइफ़र मुकदमे के समाअत के हवाले से भी बड़ी ख़बर है, वो भी आपको मैं सुनाता चलूँ। एक तो इसमें यह हुआ है कि 26 सितंबर तक इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड में तोसी हुई है। लास्ट व्लॉग में मैं आपको अपडेट कर चुका था, लेकिन इसमें जो ख़बर है चूँकि ये इन कैमरा समाअत हुई थी, यानी कि जेल के अंदर समाअत हुई थी, तो कोई मीडिया वगैरह वहाँ तो था नहीं, तो समाअत में क्या हुआ इसकी डिटेल सामने नहीं आ सकी। लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अदालत ने जारी कर दिया, और उस तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद इस प्रोसीडिंग की
डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं और इसके तहत जो है एक तो 26 तारीख़ तक ये समाअत मुलतवी की गई है और साथ ही साथ जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको भी 26 तारीख़ तक की एक आखिरी मोहलत दी गई है कि आपने जो चालान है वो जमा करवाना है इस मुकदमे के अंदर। तो इमरान खान साहब से भी कुछ गुफ्तगू हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, वो भी इस हुक्मनामे में लिखा गया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें हुआ ये, जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इमरान खान साहब से जेल हुकाम के रवैये के हवाले से पूछा और इस पर इमरान खान ने जेल हुकाम के रवैये पर दिली इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, जेल में ख़ुद को महफूज महसूस करता हूँ। इमरान खान ने जेल में सहूलियात से मुतल्लिक कोई एतराज़ नहीं किया। इमरान खान ने अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की इस्तदा की। इमरान खान को जेल मैनुअल की तोशनी में मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम मैनुअल की रोशनी में मज़ीद बेहतर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। ये जज साहब ने जो है वो इस हवाले से ख़ुद ये चीज़ कही। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, जिस हालत में भी उनको रखा गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा गुज़श्ता समाअत पर भी चालान का कहा गया था, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा नहीं करवाया। आज दोबारा इन्होंने इस्तदा की कि चालान जमा करवाने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। तो अदालत ने ये किया है कि इन्हें एक और मौका दिया है और ये आखिरी मौका होगा इनके लिए कि 26 तारीख़ तक आप इस केस में चालान जमा करवा दें। तो ये एक मेन अपडेट थी या डेवलपमेंट थी जो कि साइफ़र मुकदमे में आज हुई है। 26 तारीख़ तक अब तफ्तीशी ने जो चालान है वो मुकम्मल करके जमा करवाना है और 26 तारीख़ तक ही जो इमरान खान साहब की जुडिशल रिमांड है वो इस केस में तोसी हुई है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से एक और बड़ी ख़बर भी है, मेरे जहन में आ गई अचानक से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जब आप चीफ़ जस्टिस तैनात होते हैं तो आपको एक जो घर है चीफ़ जस्टिस के लिए वो एक अलहदा से अलाट होता है, वो दिया जाता है। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस घर के अंदर रिहाइश पजीर थे, लेकिन आज उन्होंने ये वो जो घर है वो भी छोड़ दिया है और वो शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके लिए जो घर एक घरों की फैसिलिटी और वहाँ पर रिटायर्ड जजेस रहते हैं। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना वो वाला घर छोड़कर जो बतौर चीफ़ जस्टिस उन्हें मिला था तो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं और नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जब अपना हल्फ उठाएंगे 17 तारीख़ को तो फिर उसके बाद वो उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे जो कि चीफ़ जस्टिस के लिए होता है और जहाँ पर पहले चीफ़ जस्टिस जो थे माजी के वो रहे और फिर जो भी चीफ़ जस्टिस होता है वो वहाँ पर रहता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी वहाँ पर शिफ्ट होंगे और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी होती है चीफ़ जस्टिस की वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फ़राहम कर दी गई है। ये पुलिस ने बता भी दिया है और अभी वो बने तो नहीं है, नामज़द नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 17 तारीख़ को हल्फ लेने के बाद वो बन जाएंगे। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से अभी से ही जो सिक्योरिटी है वो उन्हें फ़राहम कर दी गई है जो कि चीफ़ जस्टिस के लिए होती है। तो ये भी एक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम डेवलपमेंट थी। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ़ है और वो रिलीफ़ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान के हवाले से है। तो ये जो केस था इस केस की भी आज समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर तो इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है, ख़बरें भी यही सामने आई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं गौहर साहब, उनका ये कहना है कि ये जो मुकदमा है वो बस अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए, चूँकि हाई कोर्ट ने हमें 1 साल के लिए वक्त दे दिया है, तो ज़ाहिर सी बात अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने के मैटर को ही लेकर तो जो बल्ले का निशान था वो वापस लिए जाने के खदशात थे। तो इस पर गौहर साहब का ये कहना है कि चूँकि हाई कोर्ट ने 1 साल का वक्त दे दिया है तो 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाने के बाद वो सारी डिटेल्स हम जमा करवा देंगे इंट्रा पार्टी इंतखाबात की, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन में मामला जो है वो गैर मौसर हो चुका है। और इसके साथ ही जो बल्ले के निशान छिन जाने का एक खदशा था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से टल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज किया हुआ है। वो फ़ैसला क्या सुनाते हैं, लेकिन जो कुछ कानूनी पॉइंट्स भी हैं या गौहर साहब की जो गुफ्तगू भी है उसके मुताबिक भी जो ये अब मुकदमा है वो चूँकि गैर मौसर हो चुका है क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो ऑलरेडी फ़ैसला दे चुकी है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छी खबर भी थी कि बल्ले के निशान
छिन जाने का एक ख़दशा था, डर था, लेकिन वो ख़दशा, वो डर जो है वो अब टल चुका है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में मैं थोड़ा देख लूँ कि मेरे नोट्स में कोई ख़बर जो है वो मिस ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। राय का इज़हार करना है आपने आज के व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।